हेलो फ्रेंड्स, आज बुद्ध पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध के कुछ सुविचार से मैं आपके अपने विचारों से अवगत कराना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर इनो अग्रवाल, एक मोटिवेशनल काउंसलर, आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बुद्ध का एक सुविचार जो आज की महामारी से रिलेट करता है। एक पल एक दिन को बदल देता है। एक पल एक दिन बदल सकता है। एक दिन एक जीवन बदल सकता है। एक जीवन पूरी दुनिया बदल सकती है। तो इस कोरोना काल में एक पल ने दुनिया बदल दी। एक पल ने, एक दिन ने, एक जीवन ने एक दुनिया बदल दी। जिनके घरों के में महामारी आई, जिनके घरों में कोहराम मचा, दुनिया ही बदल दी एक पल में। दूसरी तरफ जिन्होंने उनको संभालने के लिए हाथ बढ़ाए, बहुत सौ ने उनको संभालने के लिए हाथ बढ़ाए, उनकी सेवा करने के लिए, उनको शत नमन। जब दूसरों की सेवा करते हो तो एक दिल में जो खुशी होती है, उस खुशी का एक अंदर से ही रोशनी आती है, मन में शांति मिलती है। बुद्ध जी कहते हैं, अपने शब्दों की ध्वनि से, अपने शब्दों की ध्वनि से आप संसार को बिगाड़ भी सकते हो और बना भी सकते हो। शब्दों में इतनी ताकत है जितनी तलवार में नहीं है। तलवार का कटा दिखता है, शब्दों का कटा नहीं दिखता। तो शब्दों को ऐसा बनाइए कि दूसरों के लिए तीर ना बने। शब्दों को बहुत सरल और सौम्य बनाइए। तीसरी बात वो कहते हैं, बुद्ध जी का तीसरा सुविचार, ईश्वर सब जगह है। ईश्वर सब जगह है, अपने अंदर खोजो, आपके अंदर भी है। ईश्वर सब जगह है, उसको अपने अंदर खोजो, आपके अंदर भी है। इससे रिलेटेड एक कहानी सुनाती हूँ। ईश्वर आप सब जगह है। एक व्यक्ति बड़े भगवान की सेवा करता था। एक दिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने व्यक्ति खड़ा। उसने कहा, तुम कौन हो? बोले, रोज़ तो तुम मुझे याद करते हो, अब तुम मुझे पहचान भी रहे, मैं ईश्वर हूँ। तुम ईश्वर हो? हाँ, मैं ईश्वर हूँ। उसने अंदर बुलाया। ठीक है, अंदर बुलाया, बिठाया। तो उसने कहा, आज मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूँगा। आज मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूँगा। ठीक है भैया, करता क्या ना मरता। अब उसकी माँ सुबह सुबह चाय बना के लाई, तो उसने कुछ कहता माँ को कि चाय कैसी बनी, क्या है, जैसे या एज आदत होती है। उसने सोचा, नहीं मैं नहीं कहता हूँ, ये देख रहा है मुझे। जबकि माँ तो नहीं देख रही थी, पर उसने सोचा ये देख रहा है मुझे, मैं इसे कुछ नहीं कहता हूँ। फिर वो उठ के एक्सरसाइज वगैरह करी, उसके साथ बैठा हुआ था, देख रहा था उसको। फिर वो नहाने गया, तो उसने कहा, महाराज जी यहाँ तो छोड़ दो मुझे। ठीक है, नहा धो के ऑफिस चला। तो जब उसने देखा गाड़ी में वो उससे पहले बैठा हुआ था। ठीक है जी, अब उसने गाड़ी की स्पीड सही रखी। किसी का फ़ोन आया, उसने सोचा ये मुझे देख रहा है, मैं गाड़ी को रोक के तब बात करता हूँ। उसने गाड़ी को साइड में लगाया, फ़ोन पे बात करी, तो वो कुछ रिश्वत की बात कर रहा। तो उसने कहा, नहीं रिश्वत नहीं लेता हूँ मैं, रिश्वत लूँगा तो ये देख लेगा मुझे, तो आज मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ। उसने कहा, नहीं आप ऑफिस आ जाना, मैं आपका काम कर दूँगा। बड़ा दिन सुविधा से निकला उसका, ये सोच के कि ये मुझे देख रहा है, ये मुझे देख रहा है। घर आया, माँ ने खाना बनाया, खाना खाया, रात को सोया। बिल्कुल उस दिन बिल्कुल सुख शांति से दिन निकला उसका, बहुत ज़्यादा। अब सुबह जब उसकी माँ ने उठाया, सिर पर हाथ फेरा, तो उसने सोचा मैं तो सपना देख रहा था। लेकिन वो तो सपना देख रहा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान एक अदृश्य आंखें आपको हर दिन देखती रहती है। आप कुछ भी करो, अच्छा करो तो, बुरा करो तो, अगर सामने वाला आपको नहीं समझ रहा तो कोई बात नहीं, परेशान क्यों होते हो? हमने सामने वालों को समझने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं। और जब अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं तो वो देख रहा है।
वो देख रहा है वो। और जब वो देख रहा है, कहते हैं ना लाठी चलती है, तो लाठी उसकी चलती है, तुम्हारी नहीं चलेगी लाठी। तुम गलत समझते रहो, वो सही सोच रहा है ना, उसकी निगाह सीधी चाहिए, उसकी निगाह सीधी है, तुम्हारे आपके घर भंडार भरे रहेंगे। आपकी सोचने से पहले आपकी हर चीज़ मौजूद होगी। तो हमेशा आप ये सोचिए कि वो देख रहा है, वो देख रहा है। पता नहीं कब मृत्यु निकट आनी है, क्यों मन में नफरत को पालना है, पता नहीं क्यों नफरत को पालना है, पता नहीं कब मृत्यु आ जानी है, क्यों नफरत को पालना है। अच्छे खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। बस भगवान से ये प्रार्थना करते रहिए, भगवान तुम्हारी निगाह सीधी चाहिए। कोई और नाराज हुए होता रहे, नहीं मानता है। कोशिश करने पे भी अगर कोई नहीं मानना चाहता तो ना माने, लेकिन आप ये सोचिए कि हमें अच्छा करना है, ईश्वर देख रहा है। बुद्ध जी का भी यही कहना था। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन मेरा यही संदेश कि आप ये सोचिए कि एक आंख देख रही है। जैसे एक कहानी और सुनी थी, प्रभु जी कहते थे, उसने कहा आप मेरे साथ रहते थे, रोज़ रेत पे पाँव आते थे, और आज मैं परेशान हूँ तो आप आए ही नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा गोदी में मैंने तुम्हें उठा रखा था, इसलिए रेत पे मेरे निशान है, तुम्हारे नहीं है, क्योंकि तुम गोदी में थे मेरी। तो वही बात, जैसे आप शायद अहिल्याबाई देखते हो, मैं तो बहुत देखती हूँ और रिलेट भी करती हूँ अपने से बहुत ज़्यादा, कि शिवजी जी उसे बार बार बताते हैं, शिवजी जी उसे बार बार बताते हैं कि क्या होने वाला है। वो अपनी इंट्यूशन से अपनी सबको सॉल्व कर लेती है। कल रात का मैं एपिसोड देख रही थी, अभी उसे पहली सुलझानी है और मैं उससे पहले सुलझाने लगी, आंखें बंद करके सोचने कि भगवान जी इसका आंसर क्या है, भगवान जी इसका आंसर क्या है। और जो मैंने सोचा भी रिलीज़ होगा, मैंने सोचा कि वो शिवजी की बहुत भक्त है, शिवजी जी को ही बिठा देगी और भजन चला देगी, अब भक्तों से पूरा कमरा भर जाएगा। देखते हैं क्या बताती है वो। मेरा तो जवाब ये था। आप भी अपना सोचो और रात को चेक करना कि आपका जवाब क्या था। आँख बंद करके उस प्रभु को याद करोगे तो आपके को सारे जवाब मिलेंगे। तो आज बुद्ध जी की मैंने आपको छोटी सी कोटेशन बताई। आगे की वीडियो में और थोड़े से बुद्ध जी को लेके उनके, केवल हमें व्हाट्सएप पे कहीं भी विचारों को पढ़ना नहीं है। चेंज तो तब आएगा जब आप उनको अपने उतारोगे, अपने हृदय में उतारोगे। चेहरे पे चमक तो तभी आएगी, खुशी तो तभी आएगी जब आप उन कोटेशनों को उतारोगे अपनी लाइफ में। तो अब उतार के देखिए कैसा लगा। इस पहेली को भी सॉल्व करके देखिए कि 1 रुपये में आप क्या खरीद सकते हैं जो बहुत बड़ा कमरा भर जाए। फिर मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा और चेक भी करिए कि जो मैंने बताया वो सही है या नहीं। फिर कमेंट में लिख के बताइए और मेरी वीडियो शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। और संडे टू संडे मेरा पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है 12:30 बजे, उसको भी वॉच करिए। और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सिखा रही हूँ, उसको भी ज्वाइन करिए। और बहुत से बच्चों में चेंज आया क्योंकि उन्होंने एक्शन ले लिया, सोचा ही नहीं, एक्शन ले लिया और एक्शन लिया और कंसिस्टेंसी बनी हुई है। 70 days हैज़ कंप्लीटेड। तो 70 दिन तक उनकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है, सोचा ही नहीं, एक्शन भी लिया। तो किसी भी काम को करके सोचना ही नहीं है, हमें एक्शन लेना है और दूसरी बात उसको लगातार कंसिस्टेंसी से बनाए रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो प्लीज़ अच्छी लगती है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।